गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो फर्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी का जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज़ बिन रिपोर्टेड। मेनली जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई, विच हैज़ रोज बाय ऑलमोस्ट 32.5% and to $78.3 billion, which is well above the expectation of economist, जो $75.7 billion के आसपास की expectations थी, उससे ये नंबर ज़्यादा है। दिस इज़ मेनली इंक्रीज्ड बिकॉज जो इनफ्लोज है ऑफ कैपिटल एंड अदर गुड्स, उनके इम्पोर्ट्स ने यहाँ पे ये जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा कर दिया है इन केस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। शार्प राइज हुआ है इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल सप्लाईज, मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स के लिए काफ़ी यहाँ पे डिमांड थी। मेनली बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स के रिलेटेड जो कंसर्न्स थे उसकी वजह से इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेड डेफिसिट। ऑल्सो जो एग्रेसिव टैरिफ की पॉलिसीज है मिस्टर ट्रम्प इनकी, तो इट हैज़ कॉज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर ओवरऑल एनुअलाइज लेवल पे इंपोर्ट्स देखें तो imports has increased by 5.9% in a month of July to $358.8 billion, जबकि export has increased only by 0.3%, मतलब म्यूट ही रहे हैं टू $280 billion। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो गैप है इन केस ऑफ ट्रेड डेफिसिट ये बड़ा है। अभी अनसर्टेनिटीज भी है काफ़ी सारे बिजनेसेस में, क्योंकि यूएस ने भी ये चैलेंज किया है जो टैरिफ्स लगाए गए हैं मिस्टर ट्रम्प ने इन कोर्ट, कंसिडरिंग द देम एज इलीगल। सो वहाँ पे भी थोड़ी अनसर्टनिटीज है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स यहाँ पे जुलाई में ज़्यादा हुए थे। अगर जीडीपी की तरफ से बात करें, दो ट्रेड डेफिसिट हैज़ बिन वाइडन, बट यूएस इकोनॉमी स्टिल ग्रो हुई है बाय 3.3% रेट इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो तभी ये इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो उसके बाद ओवरऑल ये सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे एक रिकवरी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी आया है। दो क्वार्टर थ्री में दिस नंबर में रिड्यूस फर्दर, कंसिडरिंग द फर्दर जो अभी ये ट्रेड डेफिसिट का नंबर वाइडन हुआ है। बट स्टिल अगर ओवरऑल हम बात करें इकोनॉमी की, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो यूएस इकोनॉमी है वो थर्ड क्वार्टर में 3% के हिसाब से मे बी ये जीडीपी का नंबर प्रोजेक्टेड है, ग्रोथ का हो सकता है। दो अगर स्पेसिफिक पे इंपोर्ट्स की बात करूँ जुलाई मंथ में, तो जो मैंने नंबर बोला था लाइक 5.9% इम्पोर्ट्स यहाँ पे बढ़े हैं। $358.8 बिलियन के ओवरऑल इम्पोर्ट्स थे, तो इसमें गुड्स का ही इम्पोर्ट है $283.3 बिलियन, जो 6.9% से यहाँ पे बढ़ा है। एंड मेनली इसमें इंडस्ट्रियल सप्लाईज में ही ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा इंपोर्ट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग जो नॉन मॉनिटरी गोल्ड रिलेटेड इंपोर्ट्स भी है वही भी इसमें ही आता है। ऑल्सो एक नोटेबल पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम रिलेटेड जो इंपोर्ट्स है वो कम हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ लोएस्ट लेवल पे है सिंस अप्रैल 2021। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, दो वी हैव टू सी कि जीडीपी नंबर्स पे इसका इम्पैक्ट कैसा आता है आगे जाके फॉर द यूएस इकोनॉमी। नेक्स्ट इज न्यूज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो हम सबको ही पता है कि जीएसटी 2.0 22 सितंबर से चालू होने वाला है, जिसका ही इम्पैक्ट मार्केट में यहाँ पे दिखा था। कुछ कंपनीज के शेयर्स में अच्छा खासा एक रनअप दिखा था कल की अगर मैं बात करूँ, जैसे ईएमआई, आदित्य विजन प्लस बजाज फिनेंस ऑल्सो काइंड ऑफ 4% के आसपास क्लोज हुआ। तो इट इज़ काइंड ऑफ हैप्पी न्यूज़ फॉर एवरी वन एंड फॉर दिस कंपनीज ऑल्सो। बट सीबीआईसी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि दो अभी 22 सितंबर से ये जो ओवरऑल रेट्स है, क्योंकि उन्होंने कुछ रेट्स भी अपॉलिश किए 12 एंड 28% के, एंड आगे जाके अभी 0%, 5%, 18% एंड 40% का एक एडिशनल रेट रहेगा। 40% मेनली इन केस ऑफ सिन गुड्स लाइक टोबैको वगैरह, वो केस में इवन जो एरिएटेड ड्रिंक्स है उनके केस में रहेगा। सो सीबीआईसी ने अभी यही बोला है, सीबीआईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट
टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कि टेम्पररी में भी जीएसटी कलेक्शन में डिप आ सकता है फॉर गोइंग मंथ्स या फिर क्वार्टर, मेनली बिकॉज जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अक्यूमुलेट रहेगा. सो इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, अगर कोई पर्टिकुलर डीलर है या फिर कोई जीएसटी यूजर है जिसके पास 28% वाला पर्टिकुलर गुड था पहले, लाइक टिल 22 सितंबर, एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू 12%. सो बेसिकली उसके पास जो भी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा परचेस किए हुए इन्वेंट्री पे, तो वो 28% के हिसाब से रहेगा. दो आगे जाके वो जब भी पास ऑन करेंगे तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, आगे जाके वो कम होगा रेट सेल के इसमें. सो दैट्स वाई ऐसा बोला जा रहा है, लाइक सीबीआईसी ने भी ऐसे ही बोला है कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा डिप हो सकता है, कंसिडरिंग अक्यूमुलेटेड आईटीसी भी रहेगा लोगों के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट. बट जो फेस्टिव सीजन में डिमांड आएगी ओवरऑल, तो उससे ये जो डिप है वो ऑफसेट होगा, बिकॉज कंजम्पशन की थीम अगेन वी ऑल आर सेइंग कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग दैट थीम. अगर इंटरेस्ट रेट के जो रेट कट्स है वो भी पास ऑन हुए, प्लस कंजम्पशन के लिए अभी तो इनकम टैक्स भी कम ही है, तो दैट इज ऑल्सो गुड काइंड ऑफ टेलविंड. एंड दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कम हुआ है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, अगेन नवरात्रि है, तो उसकी वजह से एक कंजम्पशन में बूस्ट आ सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ओवरऑल डिप ऑफसेट होगा, ऐसा ही सीबीआईसी ने यहाँ पे एक कमेंट्री दी है. दो जो न्यू रेट्स है वो अभी 22 सितंबर से लगेंगे. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट को ओवरऑल 48,000 करोड़ का लॉस होगा बिकॉज ऑफ द जीएसटी 2.0. बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी प्रोजेक्शन किया है कि 1 लाख करोड़ तक भी ये लॉस हो सकता है. सो वी हैव टू सी द नंबर्स एक्चुअल जब बाद में आएंगे, बट इट इज़ अ गुड मूव टू सपोर्ट कंजम्पशन एंड ऑल्सो ईज ऑफ इन्फ्लेशन. सिटी ने भी ये प्रोजेक्शन किया है कि ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में भी ड्रॉप हो सकता है बाय 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स इफ रेट कट्स भी अगर फुल्ली इसके साथ पास ऑन किए टू द कस्टमर्स. तो नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे. तो टोरेंट फार्मा की तरफ से ये न्यूज़ है. टोरेंट फार्मा ने एक ओपन ऑफर अनाउंस किया है टू एक्वायर 26% का स्टेक इन जेबी केमिकल्स. कल ही कंपनी ने ये ओपन ऑफर दिया था to acquire 4.17 crores के approx shares, which will be a fully paid up equity shares of JB Chemicals and Pharmaceutical Limited. 26% का स्टेक है ये. ओवरऑल ओपन ऑफर की वैल्यू अगर की बात करेंगे तो 6,843 करोड़ का ये ऑफर है. जुलाई 18 में टोरेंट फार्मा ने एक फेयर ट्रेड रेगुलेटर जो कंपटीशन का बोर्ड है, सीसीआई, तो उनकी तरफ से एक क्लियरेंस लिया था टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन जेबी केमिकल एंड फार्मा ऑफ 19,500 करोड़ का ये डील था. तभी कंपनी ने साइमल्टेनियसली कंपटीशन कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका में भी अप्रूवल्स, जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स थे वो ऑब्टेन किए थे. इसमें दो जो ये अमालगमेशन है जेबी केमिकल्स एंड टोरेंट फार्मा का, क्योंकि जेबी केमिकल एज गोइंग एंटिटी कंसर्न यहाँ पे टोरेंट में अमालगमेट होने वाली है, तो उसके अप्रूवल्स आर स्टिल पेंडिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सेबी एंड कंपटीशन जो बोर्ड है, सीसीआई है, उसकी तरफ से भी, एंड ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. बट ये सब होने के बाद ही एनसीएलटी की तरफ से भी यहाँ पे उसके जो आगे रिलेटेड कंप्लायंसेस है या फिर अप्रूवल्स है वो मिलेंगे. बट वंस दिस डील इज फाइनलाइज देन टोरेंट फार्मा विल बी इंडिया सेकेंड मोस्ट वैल्यूड फार्मा कंपनी. एंड टोरेंट फार्मा ने जून में ही एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया था टू एक्वायर 46.93% स्टेक इन जेबी फार्मा एट ₹600 पर शेयर. जो फर्स्ट फेज था ये ओवरऑल डील का, तभी उसका वैल्यू था अराउंड 11,917 करोड़. इसके बाद अभी ये सेकेंड फेज है जिसमें 26% और एडिशनल स्टेक कंपनी एक्वायर करेगी फॉर ऑलमोस्ट 6,843 करोड़. तो अगर मैं ओवरऑल डील की बात करूँ तो 25,689 करोड़ के आसपास की ये डील है, जिसका ये सेकेंड फेज अभी कंपनी ने ओपन ऑफर के थ्रू यहाँ पे स्टेक एडिशनल लेने का बताया है. प्लस टोरेंट फार्मा ने ये भी बताया कि इट इंटेंड्स टू एक्वायर 2.8% ऑफ इक्विटी
फ्रॉम जेबी केमिकल एम्प्लॉयज़, सेम प्राइस जो उन्होंने ओरिजिनली यहाँ पे दी है ओपन ऑफर में। तो आफ्टर एक्विजिशन ऑफ स्टेक टोरेंट जब मर्ज होगी जेबी फार्मा में, तो एट दैट टाइम एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू जो जेबी फार्मा के शेयर होल्डर्स है उनको पर 100 शेयर्स ऑफ जेबी फार्मा दे विल गेट अ 51 शेयर्स ऑफ टोरेंट आफ्टर द मर्जर। बट येस, अप्रूवल्स आर स्टिल पेंडिंग। ये जस्ट एक ओपन ऑफर कंपनी ने यहाँ पे की है, उसकी फाइलिंग्स स्टॉक एक्सचेंज में की थी। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ एनटीपीसी। एनटीपीसी ने यहाँ पे डिसाइड किया है टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ 440 मेगावाट स्टेज 1 ऑफ तांडा थर्मल प्रोजेक्ट। मेनली ये जो थर्मल प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश में है, एंड एनटीपीसी ने डिसाइड किया है विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2025 ये जो है यूनिट वो बंद होगा। ये स्टेज 1 जो है ये यूनिट का, उसमें 4 यूनिट्स है, हर एक का 110 मेगावाट का कैपेसिटी है, एंड इट विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस। फॉलोइंग दिस क्लोजर टोटल इंस्टॉल एंड कमर्शियल कैपेसिटी जो है एनटीपीसी ग्रुप की वो ऑलमोस्ट 82,926 मेगावाट तक रहेगी। दो ये डिसीजन भी कंपनी ने अप्रूवल के बाद ही लिया था फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड उसके रिलेटेड फाइलिंग भी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में की है। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ वरुण बेवरेज। सो वरुण बेवरेज ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है टू इनकॉर्पोरेट अ जॉइंट वेंचर विथ वाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो मेनली फोकस करेंगी टू मैन्युफैक्चर वीसी कूलर्स एंड अदर रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट। ऑलरेडी 29 जुलाई के आसपास कंपनी ने ये फाइलिंग की थी, दो उसका जो जेवी का इनकॉर्पोरेशन है वो अभी कल उन्होंने किया है। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ जाइडस। सो जाइडस लाइफ साइंस ने जो उसकी सब्सिडरी है यूएस वाली जाइडस लाइफ साइंस ग्लोबल FZE, इसने एंटर किया है एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड सप्लाई अग्रीमेंट विद नेदरलैंड बेस्ड सिंथॉन BV to launch generic version of ozanimod capsule in US market for treatment of multiple sclerosis। ये जो जाइडस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है टू लॉन्च दिस जेनेरिक वर्जन ऑफ ओजानिमोड कैप्सूल, तो उसमें सिंथॉन ने फाइल किया है पेंडिंग एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA इन US फॉर दिस कैप्सूल्स विच आर इंडिकेटिंग फॉर रिलेप्सिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब जो टिश्यू हार्डन होता है तो उसके रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। अंडर दिस एग्रीमेंट जो सिंथॉन है वो हैंडल करेगा फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, वाइल जाइडस यहाँ पे उसका कमर्शलाइजेशन जो है US मार्केट में वो करेगी, उसकी जो सब्सिडरी है जाइडस की वो। जो कंपनी के CEO है मिस्टर पुनीत पटेल, इन्होंने भी यही कहा है कि ये कोलैबोरेशन से ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है फॉर द ऑप्शन ऑफ फॉर दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट इन US वो एक कंपनी प्रोवाइड कर पाएगी टू क्योर दैट डिसीज। एंड टोटल अगर एड्रेसेबल मार्केट की बात करें फॉर दीज कैप्सूल्स ओजानिमोड इन US मार्केट, तो इट इज एक्सपेक्टेड अराउंड $637 million according to a report which has been published in July 2025। So आज के लिए आई गेस बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये आज की ताज़ा खबर का कवर अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।